नमस्कार दोस्तों। कल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पूरी रात भर हम माथापच्ची करते रहे और जो कुछ निकल करके आया वो तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन अब सवाल इन अखबारों का है। टीवी कितना चला कितना नहीं चला ये तो मैंने कल आपको दिखाया ही, लेकिन अखबारों में कितना छपा है, कितनी इसकी चर्चा हुई है, ये सवाल है। और आज के जो अखबार मैं देख रहा था सुबह के, मुझे हैरानी हुई ये देख करके कि दैनिक जागरण अखबार, देखिए ये अखबार के बारे में पहले भी बहुत बार खबरें हमने देखी हैं। दैनिक जागरण अखबार, ये अखबार तीसरे पन्ने के ऊपर छोटी सी एक खबर छाप रहा है। पहले ही नज़र में तो मैं भी नहीं पकड़ पाया कि खबर कहाँ छपी है, मुझे लगा कि खबर ही नहीं छापी इन्होंने, लेकिन तीसरे पन्ने के ऊपर दैनिक जागरण अखबार ने तीसरे पन्ने पर जो खबर छापी है, मतलब 2 रुपए सरकार ने पेट्रोल डीजल सस्ता किया है। ये 2 रुपए, ये पहला पन्ना है ये, और 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता किया है, तो पहले पन्ने पर वो खबर है ये यहां पर। लेकिन और ये यहां पर 2 चरण में एक साथ चुनाव की सिफारिश, 2 चरणों के अंदर, ये खबर पहली प्रमुखता से इन्होंने छापी है। फिर ये इधर चुनाव आयुक्तों की खबर जो है पहले पन्ने पर प्रमुखता से यहां पर छपी है। लेकिन जो चुनाव आयोग का डाटा जो आया है, जो अलग अलग पार्टियों का, वो तीसरे पन्ने के ऊपर है, तीसरे पन्ने पर भी है। और वो भी कुछ इस तरह से है कि आप उसकी हेडलाइन देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मामला है क्या। ये देखिए आप, तीसरे पन्ने पर जो है ये खबर लगी है, यहां पर मैं आपके लिए ऐसे करके दिखा रहा हूं, तीसरे पन्ने पर खबर लगी है। और क्या इस हेडलाइन से और क्या इस खबर से कोई समझ पाएगा कि क्या मामला है? जिसने अगर कल हमारी खबर नहीं देखी है, या जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में खबर नहीं है, जो या जानकार नहीं है या जागरूक नहीं है इस मामले को लेकर के, इसमें लिखा है कि वेदांता और एयरटेल जैसी कंपनियों ने खरीदे चुनावी बॉन्ड। तो ये इस तरह से लिखा जा रहा है जैसे कि कोई आदमी जो साधारण दर्शक है, साधारण पाठक है, वो समझेगा कि कहीं पर कुछ हुआ है, पता नहीं है। तो ये जागरण अखबार जो है वो पहले भी इसी तरह से कई सारे मामलों में, कठुआ से लेकर के और ना जाने कौन कौन से हाथरस से लेकर के, और इंडिया गठबंधन को ये कभी भी INDIA करके नहीं लिखते हैं, हिंदी में जो है वो INDIA पूरा इतना बड़ा नाम लिखते हैं। तो इसी से समझ सकते हैं आप कितना प्रेशर है और किस तरह से ये अखबार काम करता है। तो मैं थोड़ा ये समझाने के लिए आपको कुछ अब तफसील से जानकारी आई है। इसमें भास्कर अखबार ने अच्छा काम किया है, फिर भी थोड़ा बहुत ये भास्कर अखबार की खबर जो है वो अच्छी है। फिर भी इसी पर थोड़ा मैं विस्तार से बात करूंगा और इसी पर कुछ जानकारी जो है वो अब कॉन्क्रीट तरीके से दिख रही है। तो नेताओं के चंदा मामा, नेताओं के चंदा मामा, तो भास्कर ने इस पर थोड़ा सा ठीक तरीके से जो है वो काम किया है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा 1-2 अखबार मैं आपको और दिखा देता हूं कि हिंदुस्तान अखबार को अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, लेकिन प्रमुखता से जिस तरह से ठीक ठाक है, फिर भी चुनावी चंदे के आंकड़े जारी, चुनावी चंदे के आंकड़े जारी, कितने किस पार्टी को कितने बॉन्ड मिले हैं, तो जानकारी है मोटे तौर पर। तो कुल मिलाकर के जो है जो जानकारी अब थोड़ा सा फिल्टर होकर के आई है, क्योंकि कल जो जानकारी निकल करके आ रही थी तो काफ़ी कुछ होच-पोच जो है उसके अंदर हो रहा था। और ये पंजाब केसरी का अखबार है, नवोदय टाइम्स, ये तो उसमें भी इस खबर को लेकर के, पेट्रोल डीजल सस्ता है, पहले नंबर की खबर है। ज्ञानेश कुमार जो है वो आयुक्त बने हैं, वो भी पहले नंबर की खबर है। कोविंद ने सिफारिश की है, वो भी पहले नंबर की खबर है। CA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा, पहले पेज की खबरें हैं, ठीक है। लेकिन चुनाव को लेकर के, ये चंदे को लेकर के खबर नहीं है। तो ये सोचिए आप कैसे जो है वो लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, और लोगों को जानकारी ही नहीं पहुंचेगी। और ये तो आप मान करके चलिए कि कितने दिनों तक ये खबर जो है वो, अब ये 9वें पेज पर, बताइए कैसे होगा ये देखिए 9वें पेज के ऊपर चुनावी बॉन्ड का चंदा जारी, 9वें पेज पर खबर है। क्या ये खबर इतनी जो है वो हल्की है कि 9वें पेज की खबर है ये? जिस खबर को लेकर के इतना कोहराम मचा हुआ है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के SBI और इलेक्शन कमीशन हर जगह पर जो है वो इस वक्त में तलवारें खींची हुई हैं, वहाँ पर उस खबर को जो है वो 9वें पेज पर दिया जा रहा है। तो चलिए, ये जागरण अखबार का तो मैं क्या कहूँ, छोड़ दीजिए, इन लोगों से ज़्यादा उम्मीद आप कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो खबर आई है वो खबर पर हम चर्चा करेंगे, जो खबर आई है उस खबर पर जो है हम चर्चा करेंगे। और खबर जो है वो थोड़ा फिल्टर होकर के आई है, और मैं चाहता हूँ कि भास्कर ने जिस तरह से इसको थोड़ा सा लिया है
वो अच्छा है। आप जरा अपनी फुल स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये भास्कर अखबार की जो खबर है, तो भास्कर अखबार का जो खबर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि भास्कर की जो खबर वो थोड़ा सही तरीके से है। भास्कर ने इसको सही तरीके से थोड़ा सा, नेताओं के चंदा मामा, चुनाव आयोग ने चंदा लेने वालों की लिस्ट जारी की। भाजपा को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ का चंदा मिला। चंदा देने वालों में लॉटरी किंग 1368 करोड़ के साथ में टॉप पर हैं। तो ये जो है वो खबर इस वक्त में है कि सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर चंदा लेने वालों में बीजेपी है, और सबसे ज्यादा चंदा जो है वो जो सीटिंग पार्टी होती है उसको मिलता है। लेकिन अंतर जो है वो आप देखिए, एक तो होता है कि पहले नंबर पर आना, और एक होता है कि 1 से और 10 में 9वें नंबर तक हम ही हैं, और उसके बाद में जो है गिनती है। तो कुल 22,271 बॉन्ड खरीदे गए थे, लेकिन अभी 18,871 की ही जानकारी निकल करके सामने आई है। तो ये 3,000 के करीब जो बॉन्ड है उनकी जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। इसी में बड़ा गेम है, इसी में बड़ा खेल है कि ये आखिरकार जो है वो अभी तक ये 3,000 बॉन्ड की जो जानकारी है वो जानकारी क्यों नहीं निकल करके सामने आई है। और ये 3,000 बॉन्ड की जो जानकारी है, क्या उसी में मोटी मछलियां फंसी हुई हैं? ये भी सवाल है। मोटी मछलियां अभी तक जो है वो सामने नहीं आई हैं। अंबानी अडानी के नाम कुछ करोड़ों तो है, उनके जो है वो नाम उनके जो सह कंपनियां हैं उनके द्वारा आ रहा है, लेकिन बड़ा नाम जो है निकल करके सामने नहीं आया है। बड़ा नाम निकल करके सामने नहीं आया, और बड़ा नाम निकल करके सामने नहीं आया तो आप कैसे जो है वो कह लेंगे कि ये जो लिस्ट है वो पूरी तरह से निष्पक्ष है, या जो है वो खुल करके इसमें कोई दबाने की जो है प्रयास नहीं हुआ है। चलिए, तो टॉप 10 चंदा देने वाले जो हैं, फ्यूचर गेमिंग 1368 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। मेघा इंजीनियरिंग 980 करोड़ रुपए उनकी तरफ से गए हैं। क्विक सप्लाई चेन 410 करोड़ रुपए गए हैं। वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ रुपए गए हैं। हल्दिया एनर्जी 377 करोड़। भारती ग्रुप 247 करोड़। एसएसएल माइनिंग ये 224 करोड़, और पीयूपी पावर कॉरपोरेशन 220 करोड़, और कन्वेटर फूड पार्क 194 करोड़, मदनलाल लिमिटेड 185 करोड़। तो ये टॉप 10 है जो अलग अलग जो है जिन्होंने चंदा दिया है। और टॉप 10 चंदा लेने वाले दल, भाजपा को 6,060 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। तृणमूल कांग्रेस को 1,609 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। कांग्रेस को 1,421 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। बीआरएस को 1,214 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। बीजेड को 775 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। डीएमके 639 करोड़ का चंदा मिला है। वाईएसआर कांग्रेस को 337 करोड़ का चंदा मिला है। तेलुगु देशम पार्टी 218 करोड़ रुपए का चंदा, शिवसेना को 158 करोड़ का चंदा, और आरजेडी यानी राजद को 72 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। भाजपा को 1-1 करोड़ कीमत वाले 5854 बॉन्ड मिले हैं। तो मतलब जो बड़ी मछलियां हैं, या बड़े जो है वो आप कहें कि शिकारी, क्या कहेंगे इसको, आप अपनी तरीके से देख लीजिए। ये करीब करीब 6,000 बॉन्ड 1-1 करोड़ रुपए के सीधे तौर पर भाजपा को मिले हैं। भाजपा को 5854 बॉन्ड मिले हैं 1-1 करोड़ के। 10 लाख रुपए के 1994 बॉन्ड मिले हैं। 1 लाख रुपए के 706 बॉन्ड मिले हैं। 10,000 रुपए के 48 बॉन्ड मिले हैं, और 1,000 रुपए के 31 बॉन्ड मिले हैं। कुल भाजपा को जो बॉन्ड मिले हैं वो 8,633 बॉन्ड मिले हैं। तो अब देखिए, 1,000 और 10,000 रुपए तो कोई आम कार्यकर्ता भी दे सकता है, कोई आम आदमी भी दे सकता है। और उनकी संख्या केवल और केवल कितने में है कि उनकी संख्या 79, मतलब कि 80 बॉन्ड, सिर्फ 8,000 में से सिर्फ 80 के करीब, 8,000 में से सिर्फ 80 बॉन्ड जो है वो आम लोगों की तरफ से आप कह सकते हैं दिए गए हैं। बाकी ज्यादातर जो बॉन्ड है वो बड़े बॉन्ड हैं। जो पैसा जो आया है वो बड़े बॉन्ड से आया है। 1 करोड़ रुपए का चंदा देने वाले, मतलब जो धन्ना सेठ लोग हैं, 1-1 करोड़ रुपए का बॉन्ड
1-1 करोड़ रुपए के कई कई बॉन्ड लिए गए एक ही आदमी के द्वारा। तो 1-1 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड लिए गए हैं वो 5854 बॉन्ड जो है वो खरीदे गए हैं। 5854 बॉन्ड 1-1 करोड़ रुपए के खरीदे गए हैं और 10 लाख बॉन्ड जो हैं वो 1994। अब ऐसे ही देखिए कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को देखिए, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी, 1467 बॉन्ड जो है उनको मिले हैं 1-1 करोड़ रुपए के। और उसके बाद में 1354 बॉन्ड मिले हैं 10 लाख रुपए के और 410 बॉन्ड मिले हैं 1 लाख रुपए के। 10,000 रुपए के बॉन्ड मिले हैं 30 बॉन्ड और 1,000 रुपए के बॉन्ड मिले हैं 14। कुल जो है वो 3305 बॉन्ड उनको मिले हैं। कांग्रेस को 1318 बॉन्ड मिले हैं। कांग्रेस देखिए नेशनल पार्टी है, टीएमसी से भी कम उसको बॉन्ड मिला है, टीएमसी से भी कम जो है उसको चंदा मिला है। 1318 बॉन्ड मिले हैं 1-1 करोड़ रुपए के। 10 लाख रुपए के जो बॉन्ड मिले हैं 958। 800 बॉन्ड मिले हैं 1-1 लाख रुपए के। 65 बॉन्ड मिले हैं 10-10 हजार रुपए के। 1,000 रुपए के बॉन्ड मिले हैं 5 बॉन्ड। कुल 3146 बॉन्ड मिले हैं कांग्रेस को। बीआरएस को 1181 बॉन्ड कुल मिले हैं और 1181 बॉन्ड 1-1 करोड़ रुपए के, माफ कीजिए कुल नहीं, 1181 1-1 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। 310 लाख रुपए के बॉन्ड मिले हैं। 267 1 लाख रुपए के बॉन्ड मिले हैं। 39 बॉन्ड 10,000 के हैं और 9 बॉन्ड 1,000 रुपए के, 1806 कुल बॉन्ड मिले हैं। ऐसे ही बीजद जो है वो बीजेडी यानी उड़ीसा की नवीन पटनायक की पार्टी, उनको 766 1-1 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं, मोटा चंदा है ये भी। 10 लाख रुपए के 95 बॉन्ड मिले हैं। 1 लाख रुपए का कोई बॉन्ड नहीं मिला, 10,000 का भी नहीं है, 1,000 का भी नहीं है। तो ये इनका गणित है। अब बड़ा सवाल ये है कि किसने दिया है, किसको चंदा दिया है, ये पता नहीं चलता है। दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों और इन्हें भुनाने वालों के नाम तो हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि यह किस पार्टी को दिया है। इस मामले में याचिका लगाने वाले एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया है कि एसबीआई ने वह यूनिक कोड नहीं बताया जिससे पता चलता है कि किसने चंदा दिया है। ऐसे में कोड की जानकारी के लिए वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि दानदाताओं और इसे लेने वालों के आंकड़े में अंतर है। दानदाताओं में 18,871 की एंट्री है जबकि लेने वालों में 20,421 की एंट्री है। पार्टी ने यह भी पूछा कि यह योजना 2017 में शुरू हुई थी तो इसमें अप्रैल से ही डाटा क्यों है। आयोग का कहना है कि यह जानकारी एसबीआई से ऐसे ही मिली है। 2019 से 2024 के बीच में 1334 कंपनियों ने लोगों ने 16,518 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। 27 दलों ने इनको भुनाया है, मतलब 27 अलग अलग छोटे बड़े दलों को ये पैसा मिला है। तो ये इस वक्त में बड़ी जानकारी है। देखिए एक चीज को आप समझिए, 2-3 सवाल आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद में फिर और थोड़ी डिटेल में आपको दिखाता हूं। कांग्रेस एक सवाल उठा रही है, मुझे लगता है बहुत वाजिब सवाल है। कांग्रेस कह रही है कि जब चुनाव के लिए ये चंदा देने के लिए, चुनावी चंदा देने के लिए बॉन्ड की शुरुआत 2017 में हो गई थी, तो 2017 से लेकर के और 2019 तक का वो डाटा कहां पर है। 2019 से ही डाटा शुरू हुआ है। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो किसके पैसे से लड़ा गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में किसका पैसा दिया गया। और जाहिर सी बात है अभी का पैसा जो अभी ये चुनाव लड़ा जाएगा किसने किसको दिया है ये भी नहीं है अभी। तो पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का वो किसके पैसे से लड़ा गया और अभी जो चुनाव होने जा रहा है वो किसके पैसे से लड़ा जाएगा। अगर यही आपको नहीं पता चलता है तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये कितना निष्पक्ष है। मान लीजिए कि जब कोई बड़ा प्रोग्राम है, कोई शादी का प्रोग्राम है आपके यहां पर, कोई और जो है वो बड़ा फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर ही, उस कार्यक्रम के अंदर ही अगर जो है वो बड़े लोग आपकी मदद के लिए नहीं आए, तो रोजाना कोई ये कहे कि हाँ मैं पार्ले जी बिस्कुट आपको दे करके जा रहा था, बेटा पूछता था मैं आपको कि आप ठीक हो क्या। फिर क्या मतलब है उस बात का। जिस दिन जरूरत थी उस दिन तो आप आए नहीं और बाकी छोटे टाइम पर आप पूछते रहे। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से देखिए
कि जब बड़ा प्रोग्राम था, जब बड़ा फंक्शन था, बड़ा कार्यक्रम था, तो आपने कितना जो है वो किया है वो सामने नहीं लाए और ये बता रहे हो कि नहीं मैं तो उनको कुछ देता ही नहीं था, मैं तो बस उनको छोटा मोटा केला खिला दिया, कभी जो है उसको बिस्किट खिला दिया, बस इतना ही जो उनको मदद करता था, कोई बड़ी रकम मैं बड़ी मदद उनको नहीं करता था। तो ये कहना अपने आप में जो है वो सवालों के घेरे में जो है पूरे बॉन्ड को, पूरी प्रक्रिया को और ये पूरा जो खबर है इसको सामने रखता है। अभी एक चीज और देखिए आप, मैं आपको एक चीज आपको और दिखाता हूं और इससे थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने और होगी। ये देखिए आप, 100 करोड़ से ज्यादा चुनावी चंदा लेने वालों में डीएलएफ और जिंदल स्टील शामिल है। देने वालों के अंदर, माफ कीजिए, 100 करोड़ से ज्यादा चुनावी चंदा देने वालों में डीएलएफ और जिंदल स्टील शामिल है। और चुनावी चंदा भाजपा समेत 15 दलों ने चुनावी बॉन्ड कैश कराए। 4 फाइनेंशियल कंपनियों ने खरीदे 123 करोड़ रुपए के बॉन्ड। तो ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये आंकड़ा बहुत से सवाल जो है वो खड़े कर रहा है और इसके अंदर जो कंपनियां हैं वो देखिए आप, डीएलएफ ग्रुप ने 170 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। यशोदा हॉस्पिटल ने 152 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। उत्कल एल्यूमिना इंटर ये 145 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर 123 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। बिरला कार्बन 105 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। और उसके बाद में रुंगटा सन्स 100 करोड़ के बॉन्ड है। रेड्डी कंपनी 80 करोड़ के बॉन्ड है। परिमल एंटरप्राइजेज 60 करोड़ के बॉन्ड है। नवयुग इंजीनियरिंग 55 करोड़ के बॉन्ड है। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स 40 करोड़ के बॉन्ड है और एलवाइज ग्रुप 40 करोड़ के बॉन्ड है। सिप्ला और लक्ष्मी निवास मित्तल आप ये देख रहे हैं, जिंदल, बजाज, ये अलग अलग जो है वो आपके सामने है। मारुति सुजुकी 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड हैं। ये कई सारी चीज़ें ये अपने आप में इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये जानकारी वाकई दुरुस्त है या बहुत कुछ छुपा लिया गया है इसके अंदर। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की सूची 337 पन्नों की है, जबकि बॉन्ड भुनाने वाले राजनीतिक दलों की सूची 426 पन्नों की है। पहली सूची में 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ मूल्य वर्ग के बॉन्ड खरीदने वालों के नाम है। 1 लाख मूल्य के 2228 बॉन्ड और 10 लाख वाले 4620 और 1 करोड़ वाले सबसे ज्यादा हैं 11,671 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं। और यह जानकारी 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 के बीच की है। तो मतलब जो चुनाव हुआ है 2019 का, उससे पहले का जो पैसा आया है वो उसका जिक्र नहीं है। उसके पहले का जो पैसा आया उसका जिक्र नहीं है कि आपने वो पैसा कहां पर किस किस को दिया है, कितना कितना पैसा दिया है। देखिए, चुनाव जो है वो पैसा बहुत बड़ा मायने रखता है। चुनाव के अंदर एक आदमी के पास में भरपूर पैसा है, उसके पास में कोई हिसाब ही नहीं है कि इतना पैसा है, तो वो आदमी हर जगह पर जो है वो होर्डिंग पोस्टर और उसके बाद में तमाम सारी चीज़ें फ्री करवा देना। लोगों को पैसा बट रहा है, शराब बट रही है, महिलाओं को जो है वो अलग अलग जो है वो साड़ी, सूट, कुकर, टीवी, फ्रिज, एसी, पता नहीं क्या क्या बांट दिए जाते हैं। और लोगों को जो पार्टियां दी जाती हैं, फिर उसके बाद में रात को सोसाइटियों के अंदर बुला बुला करके बड़ी बड़ी पार्टियां दी जाती हैं, उसके अंदर ना जाने क्या क्या चलता है। तो एक आदमी के पास में जितना इतना पैसा है और दूसरा आदमी जो है वो अपने कुछ लोगों को लेकर के, कुछ गाड़ी लेकर के और फिर उसके बाद में प्रचार कर रहा है, गलियों में घूम रहा है और उसके बाद में जो है वो हाथ जोड़ करके लोगों से वोट मांग रहा है। और उसके पास में इतना ही पैसा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को खिला पिला ले और उसके साथ में अपना तेल पानी का खर्चा निकाल ले, टेंट वेंट निकाल ले, ये कर ले वो कर ले। तो जीतेगा कौन बताइए? जिसका जलवा दिख रहा है, जिसके गाने बज रहे हैं, जिसके ढोल बज रहे हैं, जिसके लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वो जीतेगा? या फिर जो है वो एक सिंपल तरीके से चुनाव को लेकर के जा रहा है वो जीतेगा? तो ये सवाल है। और ये सवाल जो है वो अपने आप में ये बता रहे हैं कि क्यों आखिरकार जो है वो इस मामले को लेकर के अभी तक इतनी जो है पर्देदारी की गई।
ये जो जानकारी है, ये जानकारी अपने आप में जो है वो सवाल खड़े कर रही है। और इसके साथ में मैं आपको हिंदुस्तान ने जो छापा है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी ठीक खबर इस पर की है तकरीबन। तो चुनावी चंदे के आंकड़े जारी किए गए हैं। आयोग ने वेबसाइट पर बॉन्ड देने वाले और पाने वालों का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि भाजपा को कितना बॉन्ड मिला है। 5 जो प्रमुख दानदाता हैं उनको उन्होंने कितना कितना पैसा दिया है, ये जानकारी भी मैं आपको दे चुका हूं। तो 15 मार्च तक की मोहलत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और एक दिन पहले कर दिया गया। 763 पेज की ये पूरा ब्यौरा जो है वो आया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे एसबीआई को कि 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए बॉन्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। और एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत संस्थान है। मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर बयान छपा है कि भाजपा को वित्तीय लेन देन पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। केंद्र ने कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए हैं, जबकि वह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके पैसे निकालती है। तो बॉस ये खबर है और ये खबर ख़त्म होने वाली नहीं है। ये खबर जो है वो सीए एनआरसी की बातों से या और दूसरे तमाम तरीक़ों से मुझे नहीं लगता कि ये खबर जो है ख़त्म होने वाली है। अखबार टीवी इस पर कितना बताएंगे कितना नहीं बताएंगे वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। और उसके साथ साथ जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं कि कैसे किस पार्टी ने किसको कितना चंदा उससे लिया और उसके बाद में उसको कितना धंधा दे दिया। तो ये मैं खबर बड़ी लेकर के आ रहा हूं। बहरहाल ये अखबारों में क्या कुछ छपा था और क्या कुछ इसमें हुआ है वो मैं आपको बता रहा था। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बड़ी बात है कि लोगों तक जानकारी कम से कम जानी चाहिए ताकि लोग जो इस बारे में जागरूक हो सके और लोगों को पता चले कि साहब ये किसका पैसा आया है और इस पैसे के बदले क्या क्या गया है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।